हाँ जी। Ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो स्टूडेंट। Ma'am, good morning. बेटा आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. मुस्कान, Yes, ma'am. मुस्कान आपको बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. ओके बेटा, बच्चे आ रहे हैं बेटा, ठीक है, ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा? Okay, ma'am. मम्मी को यार फिर मैम मैम बोलो बेटा। मैम 8th क्लास का ग्रुप ओपन कर दीजिए, अटेंडेंस सेंड कर देंगे। कर देती हूँ बेटा। हेलो मैम, हाँ 8th क्लास है इंचार्ज देखियो कौन ने जी, वो ना अटेंडेंस बच्चे ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। मैं ग्रुप का खोल देनी है, भी मैं ही रोज खोल रही हूँ। एक बार चलो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ 8th क्लास ਦੇ। हाँ हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी खुल रहा है ग्रुप, ठीक है। हाँ जी देखो बेटा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस मैम। हाँ जी बेटा, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन करने थे, आपको पता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का इसका ओरल टेस्ट था, ठीक है बेटा? आपको पता था ना, इसको इसके लर्न करने को लिए बोला था मैंने आपको। हाँ जी बेटा, कैन यू हेयर मी? बेटा आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। हाँ जी बेटा, तो देखो आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ तक टिक क्रॉस तक हो गया था। आज शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है हमारे, व्हेन एंड वेयर डिड द मॉडर्न पीरियड फर्स्ट बिगिन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा मुस्कान बताओ बेटा, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोलो मुस्कान। रिपीट करना। हाँ जी बेटा, व्हेन एंड वेयर डिड द मॉडर्न पीरियड फर्स्ट बिगिन।
Modern period first began in 16th century in Europe, but in India, modern period started from 18th century. ओके बेटा, गुड। हाँ जी बेटा, तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? मैम इसमें ऐसे पूछा गया था भी जो मॉडर्न पीरियड है जो भी चल रहा है वो कब और कैसे कहाँ से शुरू हुआ था। हाँ जी, देखो व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ से शुरू हुआ था मॉडर्न पीरियड फर्स्ट, ठीक है, बिगिन, ये पूछा गया है इसमें बेटा। ठीक है, तो आपने आंसर क्या दिया, बोलो बेटा, आंसर दोबारा से रिपीट करो, सभी बच्चे सुनेंगे। Modern period first began in 10th century in Europe and but in India modern period started from 18th century. हाँ जी, तो क्या है इस क्वेश्चन के ट्रांसलेशन करो इसकी, क्या बता रहे हैं इस क्वेश्चन में बेटा? मॉडर्न पीरियड फर्स्ट में पहले शुरू हुआ था यूरोप में 16th सेंचुरी में, पर इंडिया में शुरू हुआ था 18th सेंचुरी में। हाँ जी बेटा, इसमें बताया गया था। देखो क्वेश्चन नंबर, सभी बच्चे ध्यान से सुन लो बेटा, एक बार रिपीट कर रही हूँ सभी को। व्हेन एंड वेयर डिड द मॉडर्न पीरियड फर्स्ट बिगिन, ठीक है, तो इन्होंने पूछा है बेटा कब और कैसे, ठीक है, मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ था, फर्स्ट बिगिन। तो इन्होंने बोला है कि मॉडर्न पीरियड फर्स्ट बिगिन इन 16th सेंचुरी इन यूरोप। सबसे पहले यहाँ कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर हुआ था बेटा, यूरोप पे, ठीक है। बट आई इंडिया मॉडर्न पीरियड स्टार्ट फ्रॉम, बट जो इंडिया है वहां पर मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, 18th सेंचुरी को। ओके बेटा, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। हाँ जी, सेकंड बेटा, सेकंड बेटा रीड करेगा प्रनीत, अनम्यूट हो जाओ बेटा प्रनीत। What is meant by industrial revolution? हाँ जी बेटा, क्या पूछा क्वेश्चन में? कि मैम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताना है। हाँ जी, गुड बेटा, तो हाँ जी बताओ क्या है आंसर? The process of change from an agricultural and handicraft economy to one dominated by industry and machine manufacturing is called industrial revolution. हाँ जी, इसका मीन्स क्या है बेटा, बताओ क्या आंसर दिया है आपने, ट्रांसलेशन करो इसकी। मैम ट्रांसलेशन नहीं आती। नहीं बेटा करो, क्या है मेंट इंडस्ट्री के रिवॉल्यूशन, मैंने आपको कहा था ना भी लर्न कर कर आना है, तो फिर आप लर्न नहीं किया आपने मैम लर्न तो किया था पर बेटा? ट्रांसलेशन नहीं आती। ट्रांसलेशन नहीं बेटा, देखो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, तो ट्रांसलेशन भी बेटा आनी चाहिए आपको, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा ना इसमें है क्या, तभी पता मैम चलता है। पहले मैम ने ट्रांसलेशन नहीं करवाई। करवाई नहीं? चलो बेटा नो फिर, मैम। चलो बेटा कोई बात नहीं, चलो पता क्या है, इसमें इतना पीरियड में टाइम नहीं होता है, कई कई बार यस ऐसा मैम। होता है ना, ये आपको पता ही है। यस मैम। तो बेटा ये आपने करनी थी, फिर भी कोशिश करो भी क्या बताया गया है, चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो करो। ओके मैम। हाँ जी, कोशिश करो, कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी, बोलो बेटा परनीत, कुछ तो बोलो बेटा परनीत, कैन यू हेयर मी बेटा? बोलो बेटा। हाँ जी, कौन बताएगा इसका आंसर बेटा, कौन बताएगा इसका आंसर? हैंड राइज करो बेटा, कौन बताएगा इसका आंसर, किसे बताए बेटा? प्रनीत, पहले बेटा आप अनम्यूट हो प्रनीत, सभी बच्चे अपनी अपनी वीडियो ऑन करो बेटा।
परनीत, हाँ जी सभी बच्चे अपनी अपनी वीडियो ऑन करो। हाँ जी परनीत बोलो बेटा, आप भी अनम्यूट हो। परनीत, हाँ जी बोलो बेटा। हाँ जी कोई बात नहीं, बोलो बेटा, कहाँ क्या आती है, जितनी आती है उतनी बोलो। आप वैसे ही बता दो, रीड कर कर बता दो भी क्या है। पहले फर्स्ट लाइन रीड करो। The process of change from an agricultural and handicraft economy to one dominated by industry and machine पहले बेटा manufacturing is यहाँ called तक industrial. एंड एग्रीकल्चर तक इसकी ट्रांसलेशन करो, एग्रीकल्चर तक करो इसकी ट्रांसलेशन। The process of change from an agricultural and handicraft economy. हाँ जी, द प्रोसेस ऑफ, हाँ जी यहाँ तो प्रोसेस किसे कहते हैं? करने की प्रक्रिया में. हाँ जी, चेंज प्रोसेस करने की क्या है? प्रक्रिया, चेंज, ठीक है। फिर क्या है? फ्रॉम एन एग्रीकल्चर, किसको चेंज किया? प्रक्रिया को। एग्रीकल्चर की प्रक्रिया को क्या किया बेटा? चेंज किया, ठीक है। Change. हाँ जी नेक्स्ट फिर रीड करो। And handicraft economy. हैंडीक्राफ्ट की क्या क्या, हैंडीक्राफ्ट किसे कहते हैं? Handicraft. किसे कहते हैं? बोलो बेटा। आपसे पूछूंगी, जैसे मर्जी आंसर दे दो, क्योंकि हमने तो बेटा आज आपका ओरल टेस्ट ही है एक तरह का, क्योंकि टेस्ट लेना है और बच्चों को जिसको समझ नहीं आ रहा वो उसको भी समझ आ जाएगा इसकी ट्रांसलेशन में, क्योंकि बेटा यही तो हमने बताना है ना, क्योंकि आपने जो याद किया है फिर क्या याद क्या किया है आपको पता होना चाहिए। कई बार आपने हिंदी में किसी के साथ बात करनी हो तो आप कैसे करोगे? यही है ना। फिर बाद में आप कहते हो कि मैम मुझे तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ाया ही नहीं, इसलिए बेटा हम ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। हाँ जी, बाय तक हैंडीक्राफ्ट किससे कहते हैं? आप बता दो. दस्तकारी, दस्तकारी बेटा किससे क्या? हैंडीक्राफ्ट, जैसे हाथ हैंड किससे बोलते हैं? हाथ को बोलते हैं ना हम, हाथ. ठीक है। दस्तकारी आर्थिक, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं हम? हाँ जी देखो बेटा, ये किसकी, देखो यहाँ तक हैंडीक्राफ्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडस्ट्री एंड मशीन, देखो यहाँ तक क्या है इसका मीन्स, देखो द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम एन एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमिक टू द वन डिनोमिनेट बाय इंडस्ट्रीज एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग। देखो इसका क्या मीन्स है बेटा? द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम एन एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट, एक खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं बेटा? हम खेती बाड़ी को बोलते हैं ना एग्रीकल्चर, किसे बोलते हैं एग्रीकल्चर? खेती बाड़ी को साथ में बोलो। खेती बाड़ी. हाँ जी, इंडस्ट्रीज, ये मेन चीजें आप पहले इनके मेन वर्ड करा करो। इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं बेटा? फैक्ट्रीज. हाँ जी फैक्ट्रीज हो गई। और बेटा मशीन कौन सी होती हैं? मशीनें कौन सी होती हैं? मशीन्स में इलेक्ट्रॉनिक मशीन. हाँ जी, तो मैन्युफैक्चरर्स किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चर मैम किसी चीज को बनाना, लार्जना. फिर बेटा आप देखो इस कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. हाँ जी, क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको? व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? हाँ जी, इंडस्ट्री का मीन क्या है, फिर क्यों इंडस्ट्रीज बनाई गई? अभी एक बार कर कर बताओ, फिर मैं बताती हूँ। कर कर बताओ अभी बेटा, कोई बात नहीं, गलत कर दोगे, मैं ही तो हूँ क्लास में भी मैं ही होती हूँ, कोई बात नहीं बेटा, आप तो इंटेलिजेंट कर लो।
हाँ जी बेटा, देखो नहीं आता बेटा, तो देखो सुनो बेटा, सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से सुनो। What is the meant by industry revaluation? किसे कहते हैं भी मीन जबकि इसका क्या मीन है इंडस्ट्री का? जब एक खेती बाड़ी, ठीक है, खेती बाड़ी किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट किसे कहते हैं बेटा? इकोनॉमी। हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी किसे बोलते हैं हम? आर्थिकता। दस्तकारी आर्थिकता को बोलते हैं, ठीक है। तो उद्योग और निर्माण के प्रभाव से एक में तब्दील की प्रक्रिया को, जब देखो दोनों को, देखो जो एक एग्रीकल्चर हो गया, हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी को एक, जिनकी 2 1 डिनोमिनेटर बाय इंडस्ट्री, जब दोनों को एक में ही तब्दील किया जाए, ठीक है, एक ही चीज में बेटा तब्दील किया जाए, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम बेटा? इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज किसे बोलते हैं बेटे? औद्योगिक काम। मैम वही 2 in 1 करना। हाँ जी मैम वही बोल रहा है 2 in 1 करना कि दोनों को, तो इन दोनों को इकट्ठा करना। जैसे देखो दो चीजें हैं, देखो मैं बताती हूँ फॉर एग्जांपल। जैसे देखो एक बेटा हो गया, एक हो गया हमारा देखो वीट हो गई, ठीक है। वीट का क्या होता है? कनक आटा बनता है ना उसका, कनक का आटा बनता है ना। फिर आटे से क्या खाते हैं हम? यस मैम, रोटी खाते हैं ना। तो उन दोनों को क्या हुआ बेटा? तब्दील किया किसने किया? ये मशीन। जो एक बात और बता दो, जो कणक है, पहले हम कणक क्या करते हैं? उगाते हैं, ठीक है, वो क्या है? एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर उसको मशीनों में क्या करते हैं बेटा? हम देखो पहले क्या करते थे लोग? हाथों से क्या करते थे बेटा? क्या करते थे जब कणक हरी आपकी कणक अच्छी हो जाती थी, ठीक है, फिर क्या करते थे? हाथ से काटते थे ना, जब कणक हो जाती थी। पर अब क्या कपैने आ गई हैं, वो क्या करती हैं बेटा? कणक को क्या करती हैं? वो क्या, ठीक है, कणक निकाल देती हैं, ठीक है। जो पराली है वो अलग कर देती हैं, कणक को अलग कर देती हैं। और बेटा फिर बाद में ये किसके कारण हुआ? इंडस्ट्रीज के कारण हुआ ना। हैंडीक्राफ्ट्स क्या हुआ? आर्थिक। Yes, जो ma'am. हाथ से काम करते थे अब वो किसमें चेंज करने हैं? मशीनी काम में चेंज करना शुरू हो गया, ठीक है। जो वो हाथ का काम था ना बेटा, पहले हम आपने हाथ के काम को फैक्ट्रीज में करना उसी बोलते हैं ना। हाँ जी, ठीक है, जो हाथ का काम था, जो देखो काम हाथ, हाँ हाँ जी बेटा, जो काम पहले देखो हाथ से करते थे अब इंडस्ट्रीज में हो गया है। जो क्योंकि बेटा देखो उद्योग कहाँ से आए हैं? देखो जो मशीनें हैं, ठीक है, मशीनें कहाँ से आई हैं? इंडस्ट्रीज में पहले मशीनें बनाई गई हैं। क्योंकि देखो बेटा कणक है जो पहले उगती है, हम किसान उगाता है। फिर देखो पहले में किसान क्या करता था बेटा? देखो बड़े किसान देखो बहुत अमीर हुआ करते थे, पहले की बात बता रही हूँ। उस टाइम में बेटा क्या होता था? देखो जब कणक कोई भी खेती करता था, ठीक है, जब वो खेती करता था तो देखो वो कैसे करते थे? हाथ से काट लेते थे, ठीक है। जब कणक ठीक भी हो जाती थी, हमने कहा भी सोने रंगी कदों ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਢੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਲਾਈ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਕੱਟੀਆਂ, ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੱਟਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਮਸ਼ੀਨ। हैंडीक्राफ्ट की थां पे की आ गई? मशीनें आ गई। फिर उन्होंने क्या किया? पहले तो हाथ से बेटा कणक, फिर क्या करते थे लोग? उससे कूटते थे। फिर क्या अभी भी देखा है ना कई बार, देखो लोग क्या करते हैं, कई ना बल्लियां कहते हैं, पंजाबी में बोलते हैं हम, बल्लियां चुगन जाते हैं, है ना। ਤਾਂ ਬੱਲੀਆਂ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ? ਜਿਹੜਾ ਝੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹੀਕਲ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ? ਉਹ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ,
कदे हुण तुसीं देखिया होगा किसी दे घरे पीण वाली आटा पीण वाली जैसे राइस होते हैं, राइस पीने वाली चक्की बनी होती है ना हाथ से। पहले क्या करते थे बेटा, जब आटा पीसते थे ना घर घर पे हाथ से पीसते थे, हाथ में गेहूं पीसते थे। जब गेहूं को हाथ से पीसा जाता था बेटा, फिर क्या उसका बेटा था आटा बनता था कणक का, फिर वो रोटी बनाते थे। बट अब क्या है हमारे पास, हम कहते हैं हमारे घर पे पास तो चक्की है, हम वहां पर पिसवाने जाते हैं, सभी लोग पिसवाते हैं ना अभी चक्की में, ठीक है। इसको बेटा इंडस्ट्री का नाम इसीलिए मिला क्योंकि जो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर है एंड हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमिक्स है आर्थिक, उसको एक बनाया, उसको क्या कहते हैं हम, इंडस्ट्रीज रिवैल्यूएशंस बोलते हैं। ओके बेटा, ओके मैम। सभी बच्चों को भी समझ में आ गया? जिसको कोई इस क्वेश्चन में किसी को कुछ दिक्कत है बेटा, फिर भी हैंड राइज कर दो, क्योंकि बेटा देखो ये याद रखने वाली बातें हैं। अभी तो इसको याद रखोगे ना? यस हाँ जी। और बेटा देखो ये जिसको समझ नहीं आई बेटा, वो मुझसे दोबारा भी पूछ सकता है ये दोनों क्वेश्चनों में, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, फिर हम कल को हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड, ठीक है। बोलो बेटा। नो मैम। ओके बेटा, तो थर्ड क्वेश्चन अभी रीड करेगा, अभी बारी है, देखो कौन है, महकनूर रीड करेगी अभी। महकनूर अनम्यूट हो जाओ बेटा। महकनूर बेटा अनम्यूट हो जाओ बेटा। महकनूर बेटा थर्ड क्वेश्चन रीड करो, चलो। What is modern period in India associated with? The modern period in India associated with Britishers invading India and Indian struggle for freedom. हाँ जी बोलो, इस क्वेश्चन में क्या है? What is the modern period in India associated with? बोलो बेटा। मॉडर्न पीरियड के इंडिया से क्या संबंध है? हाँ जी ये भी नहीं है मैम। मुस्कान बताओ बेटा, इसका करेक्ट है कि अनकरेक्ट है? मुस्कान बताओ। क्या मैम हमें क्लियर नहीं question। सुना था क्या? हाँ जी बेटा क्या थर्ड बोला क्वेश्चन था? मुस्कान रीड करो। नहीं What सॉरी is महक, modern? रुको बेटा, पहले महकनूर की टर्न थी ना, महकनूर रीड करो। आंसर मैम। क्वेश्चन पहले, व्हाट इज द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया एसोसिएटेड विद। हाँ जी बेटा, आपने इसका क्या ट्रांसलेशन क्या बताई थी? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियड का इंडिया के साथ क्या संबंध है? हाँ जी, मॉडर्न पीरियड का इसके साथ क्या संबंध है? तो हाँ जी मुस्कान, ये सही है? बोलो मुस्कान। मैम जो इसने ट्रांसलेट की है वो बतानी है? हाँ जी बेटा, जो ट्रांसलेशन की है वो बतानी है। वेट मैम। वेट वेट, इतनी वेट। एक मिनट मैम। ओके बेटा। मैम ये तो ऐसे है अभी, मॉडर्न पीरियड का इंडिया के साथ क्या संबंध है मैम? हाँ ठीक जी है बेटा, उसने भी यही बोला है कि उसके मैम, साथ ठीक क्या है। संबंध है, ठीक है। गुड मुस्कान, सॉरी महकनूर और मुस्कान, वेरी गुड बेटा। मुस्कान महकनूर अभी क्वेश्चन रीड, आंसर रीड करो, आंसर बताओ इसका। The modern period in India associated with Britishers बेटा आपकी आवाज invading क्लियर, India and Indian struggle. रुको बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुस्कान। मुस्कान। Yes मैम। हाँ जी बेटा, दोबारा से रीड करो। मैम आंसर थर्ड क्वेश्चन का। The modern period in India associated with the Britishers invading India and India's struggle for freedom.
हाँ जी, इसका बताओ आपने क्या इसका क्या आंसर है? जो मॉडर्न पीरियड है उसका संबंध इंडिया से है ब्रिटिशर्स द्वारा। हाँ जी, एंड फिर मैम उस मॉडर्न पीरियड में जो इंडिया थे वो स्ट्रगल करने लगे थे अपनी आजादी के लिए हाँ जी, मॉडर्न पीरियड वेरी में। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मुस्कान, नहीं सॉरी महकनूर, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, थैंक यू मैम। तो देखो बेटा, यही मैं चाहती थी कि आप जो पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, भी आपको आता है या नहीं आता। देखो बेटा, ऐसे याद करोगे तो आप कभी भी इसके आंसर नहीं भूलोगे, क्योंकि बेटा देखो, जब आप ऐसे याद करते हो ना, आपके माइंड में रहता भी हाँ जी, तो आपको बेटा कभी भी आपको पूछा जा सकता है, कई बार आपको हिंदी में पूछा जाए कि हाँ जी बेटा, मॉडर्न पीरियड में इंडिया का क्या संबंध था मॉडर्न पीरियड में, तो बेटा आप बता सकते हो भी हाँ जी ये संबंध था। कई बार आपको मान लीजिए इंग्लिश आप कई बार भूल जाते हो भी, हम इसकी ट्रांसलेशन क्या करें भी, कैसे बताएं, जल्दी अचानक कोई आ जाए तो आपको पूछा जाए तो वो क्या बोल देंगे, आपको आंसर तो पता होना चाहिए ना, चाहे आप हिंदी में बता दो उसका क्या है, आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड मुस्कान, सॉरी महकनूर, अभी दोबारा से रीड करो सारा क्वेश्चन और आंसर भी रीड करो दोबारा से। What is the modern period in India associated with? The modern period in India associated with Britishers invading India and Indian struggle for freedom. वेरी गुड, हाँ जी, इसमें क्या है क्वेश्चन में भी बताओ, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था फिर आंसर बताओ, ट्रांसलेशन करके अभी दोबारा से। Question में what is modern period in India associated with? कि modern period में इंडिया का क्या संबंध है? हाँ जी आंसर, 9:30 बजे जाना। सर बेटा बोलो। Period in India associated with British invading India and Indian struggle for freedom. कि मॉडर्न पीरियड में इंडिया का ब्रिटिश के द्वारा संबंध है। जो ब्रिटिशर थे वो इंडिया पे हमला करते थे और हमारा जो इंडिया था वो अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करता था। फ्रीडम किसे कहते हैं? आजादी को आजादी के लिए। हाँ जी, गुड बेटा। हाँ जी, यहाँ पर सत्यवीर था, वो हैंड राइज कर रहा था। सत्यवीर अनम्यूट हो जाओ बेटा। यस मैम। हाँ जी बेटा, क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको, आपने हैंड राइज किया था? मैम हमें क्वेश्चन 3 का आंसर आता था। आता था, कोई बात नहीं बेटा, आपसे दोबारा पूछ लेती हूँ, आप बता दो, अभी क्वेश्चन रीड करो। हाँ हम करें। नहीं, सत्यवीर करेगा। What is the modern period in India associated with? The modern period in India associated with the British हाँ जी, and India and India's struggles for freedom. हाँ जी, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन के बताओ क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में बेटा? बोलो बेटा, सत्यवीर बोलो। मैम जो मॉडर्न पीरियड था वो ब्रिटिश। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बोलो, खुलकर बोलो, कोई बात नहीं। ये आपकी एक तरह की स्कूल में ही क्लास लग रही है। बोलो बेटा। तेने सवाल किया सुना। सत्यवीर बोलो, जो मॉडर्न पीरियड इंडिया का था वो किसके संबंध रखता था बेटा? मैम ब्रिटिश। हाँ जी, इंडिया किसके लिए लड़ रहा था बेटा? फ्रीडम। फ्रीडम किसे कहते हैं? आजादी। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, आगे बारी है, टर्न है बेटा अरमानप्रीत की। अरमानप्रीत अनम्यूट हो जाओ बेटा। मैं यस। हाँ जी बेटा, आप बताओ, 4 क्वेश्चन रीड करो बेटा। What is meant by primary and secondary sources materials? Primary sources provide a रुको first बेटा, hand रुको account. रुको। पहले आप इसका क्वेश्चन का बेटा मुझे बताओ, ट्रांसलेशन इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। व्हाट इज द मेंट बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज मटेरियल्स?
क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? ओके मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैं क्वेश्चन की बताएं या मैम आंसर की? क्वेश्चन की भी बतानी है बेटा, आंसर की भी, क्योंकि क्वेश्चन तब समझ में आएगा तभी आप आंसर बताओगे ना। ओके मैम। इसका है प्राथमिक और डिकेड स्रोत सामग्री से क्यों तात्पर्य, क्या तात्पर्य है? वो तात्पर्य क्या होता है? तात्पर्य किसे कहते हैं? तात्पर्य मैम, तात्पर्य तात्पर्य किसे कहते हैं? मैम क्या मतलब है? मतलब हाँ जी, मीन्स क्या है अभी? मुझे तो इसका समझ में नहीं आया। अभी ट्रांसलेटर से की है। यस ना? ट्रांसलेटर यूज किया ना? बोलो अरमान। यस हाँ जी, यस। ऐसे ही पता लग जाता है, देख लो कि आपने ट्रांसलेटर यूज किया है। वेरी गुड बेटा। आपने देखो जब भी आप पढ़ते हो कई बार आपको समझ में नहीं आता, देखो अभी स्कूल में तो आप है नहीं, तो आपने बेटा ट्रांसलेशन यूज करना है, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, तो बेटा इसका आंसर रीड करो। Primary sources provide a first-hand account of an event or time period. They represent original thinking and report on events. हाँ जी, क्या मीन बेटा इसमें क्या बताया गया है? प्राइमरी और सेकेंडरी क्या के मैम? प्राइमरी और सेकेंडरी के रिसोर्सेज में बारे में क्या बताया गया है इसमें? प्राइमरी रिसोर्सेज बता दो, प्रोवाइड। मैं हिंदी में। हाँ जी, ट्रांसलेशन कर कर बताओ इसकी। मैं प्राथमिक स्रोत किसी घटना या समय बेटा अवधि रुको 2 का मिनट, प्रत्यक्ष प्लीज बेटा रुको। विवरण। अरमान रुको, पहले देखो इनको ये बताओ प्राइमरी किसे कहते हैं। देखो क्वेश्चन में बेटा सभी बच्चे अच्छे से देखो ध्यान से। व्हाट इज मेंट बाय प्राथमिक मैम। प्राइमरी? प्राइमरी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक, जो बीच में होती है, ठीक है? मैम क्या बोलते हैं? प्राथमिक बोलते हैं प्राथमिक। प्राइमरी को। एलिमेंट्री, प्राथमिक। हाँ जी एलिमेंट्री, छोटे छोटे छोटा सा विश्वा, जिसे छोटा कहते हैं। प्राइमरी किसे कहते हैं? छोटा भी बोलते हैं, और हिंदी से हम हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हम प्राथमिक। ओके प्राथमिक। ओके बेटा, हमने मेंट बताना है, मीन। की व्हाट इज द मेंट? मेंट किसे बोलते हैं? हम मीन को बोलते हैं। अभी इसका मतलब बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज मटेरियल्स का, ठीक है? हमने इसका मीनिंग बताना है। सेकेंडरी रिसोर्सेज और प्राइमरी रिसोर्सेज मटेरियल का मीन मतलब क्या है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है प्राइमरी रिसोर्सेज प्रोवाइड अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ एन इवेंट और टाइम पीरियड। दे रिप्रेजेंट ओरिजिनली थिंकिंग एंड रिपोर्ट एंड इवेंट्स। हाँ जी अरमान बताओ इसमें क्या ट्रांसलेशन करो इस पैसेज की। मैं प्राथमिक स्रोत किसी घटना या समय अवधि का प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करते हैं। वह प्रतिनिधित्व करते हैं ओरिजिनल सोच और एक्सट्रोम पर रिपोर्ट करते हैं इवेंट्स पर। देखो बेटा क्या है, जो प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं बेटा वो क्या करते हैं? हैंड अकाउंट ऑफ एन इवेंट्स। हैंड अकाउंट ऑफ इवेंट मुस्कान किसे कहते हैं? क्या मैम? मुस्कान क्या बताओ, हैंड अकाउंट ऑफ एन इवेंट किसे कहते हैं? मैं अवधि का प्रत्यक्ष। हाँ जी मैम कोई भी घटना हाँ ਦਾ जी ਹੱਥ ठीक किसी है। भी घटना होवे। हाँ बताओ। जी, तो बेटा इसका आंसर जिसकी टर्न अभी आई नहीं, गोविंद बताएगा। गोविंद आप बताओ। गोविंद। यस मैम। हाँ जी बेटा आप बताओ गोविंद, इसका आंसर प्राइमरी रिसोर्सेज किसे कहते हैं? प्राइमरी रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है? प्राइमरी रिसोर्सेज होते क्या है? प्राइमरी किसे बोला गया है बेटा? हमने मैम याद नहीं किया। या बेटा अभी अभी अरमान ने बताया तो था आपको। चलो सुनो,
हर्ष की Okay. हर्षमान आप भी अनम्यूट हो जाओ बेटा, फिर कहोगे टर्न नहीं आई। आप बताओ प्राइमरी किसे बोला गया है, पता है यार? हर्ष अनम्यूट हो जाओ बेटा। हाँ जी नवकीर्त, आप बेटा अनम्यूट हो जाओ। नवकीर्त, नवकीर्त हाँ जी बेटा, आपको पता है प्राइमरी रिसोर्सेज किसे कहते हैं? No, ma'am. चलो बेटा सुनो फिर। हाँ जी अरमान बेटा बताओ, अभी रीड करो, अभी सभी की टर्न आ गई, आप इसका आंसर बता दो। बताओ अरमान। क्या मैम? इसका आंसर दोबारा से रीड कर दो सारा, और फिर इसकी ट्रांसलेशन बता देना। Primary sources provide a first-hand account of an event or time period. They represent original thinking, report on events. बस यहाँ तक की इसकी ट्रांसलेशन बताओ पहले बेटा। प्राथमिक हाँ स्रोत जी, ये बेटा पहले आपको प्राथमिक प्राइमरी रिसोर्सेज की बता रहा है। प्राइमरी रिसोर्सेज किसे कहते हैं उसके बारे में ट्रांसलेशन करके बता रहा है। बोलो बेटा जल्दी। प्राथमिक स्रोत किसी घटना या समय अवधि का प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करते हैं। वह प्रतिनिधित्व करते हैं ओरिजिनल सोच और एक्सप्लोर पर रिपोर्ट। चलो मुस्कान, आप बताओ बेटा। मुस्कान मैम प्राइमरी को बताना फिर करते हैं। बेटा शुरू से प्राइमरी और सेकेंडरी जल्दी जल्दी पहले प्राइमरी पढ़कर रीड कर दो बेटा जल्दी। What is meant by primary? Primary sources provide a first-hand account of an event or a time period. They represent original thinking and reports on event. बोलो बेटा इसकी मैम ट्रांसलेशन करो। मैम ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰੋਤੇ ਇਵੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਮ ਓਰੀਜਨਲ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ वो चीजों ਨੂੰ इवेंट ਜਿਹੜੇ इवेंट किसे कहते हैं, मेला लगता है ना, इवेंट्स किसे कहते हैं, कोई याद रखने वाली घटनाएं, ठीक है। और हाँ जी और टाइम पीरियड को क्या बेटा सूचित करते हैं, हम हमको ये बताते हैं ये टाइम सही है या गलत है। और सेकेंडरी रिसोर्सेज बेटा रीड करो जल्दी बेटा, टाइम ओवर होने वाला है। Secondary sources provide secondary hand information such as reviews, articles based on primary source materials. हाँ जी बेटा रीड करो इसे। जो सेकेंडरी स्रोत होते हैं वो मैम दूसरा हाथ होते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं आर्टिकल्स पर, रिव्यूज पर। मैम ये ना जो प्राइमरी सोर्स के आधार पर सेकेंडरी सोर्स से किसी भी चीज की हमें जानकारी देते हैं। हाँ जी बेटा देखो ये क्या है बेटा, जो सेकेंडरी रिसोर्सेज होते हैं बेटा वो प्राइमरी का किया है एक पार्ट होता है, जहाँ से हमें देखो सेकेंडरी स्रोत मिलते हैं। देखो सेकेंडरी में जो भी है बेटा चीजें होती हैं वो हमें आर्टिकल, ठीक है, जो सेकेंडरी प्राइमरी में लिखा जाता है वो मटेरियल बेटा बेस्ड बनाकर क्या है सेकेंडरी में जाते हैं। जैसे बेटा कोई भी चीज है, देखो पहले क्या होती है, देखो प्राइमरी में होती है, जैसे प्राइमरी में कोई भी रिसोर्सेज होते हैं फिर उसे हम इंडस्ट्रीज में लेके जाती है, उसको क्या किया जाता है फिर किसी भी चीज में चेंज किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हम सेकेंडरी रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक सभी बच्चों ने क्वेश्चन आंसर अच्छे से रीड करने हैं, कल को हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके बेटा। मैम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग बच्चे लॉन्ग आप घर से रीड करना क्योंकि शॉर्ट से ही लॉन्ग बनेंगे, ओके बेटा। ओके लॉन्ग भी आपने ऐसे ही याद करने हैं, ओके बेटा। सभी बच्चों ने अच्छे से रीड करने हैं घर बैठकर। बाय बेटा, बाय बाय। मैम डायरी डायरी बेटा मैं ग्रुप में डाल दूंगी।
ओके बेटा, मैं अटेंडेंस लग गई। बेटा। ओके बेटा, बाय बाय। Bye, ma'am. बाय बेटा, सी यू टुमारो।